हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 2 बामा, जिन्होंने लिखी है कुरुकु। ये MEG 14 है। यूनिट ये 3 है, आई थिंक सो। यूनिट 2 है एंड ब्लॉक 8 है ना। इसमें मैं पार्ट 1 तो अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट किया था सबसे पहले। उसके बाद में हमने थोड़ा दलित राइटिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में दलित राइटिंग की। उसके बाद अभी पार्ट 2 है मेरा ये। इसमें मैं डिस्कस करूँगी सबसे पहले क्वेश्चंस, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं ना और उनके जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। हमें पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सॉरी, बीच बीच में इसके कुछ आंसर्स हमें मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बामाज व्यूज़ अबाउट द लाइफ ऑफ दलित्स। बामा का क्या व्यू है दलित की लाइफ के बारे में, क्योंकि बामा ने तो बहुत नज़दीक से ये लाइफ देखी है ना, तो उनका क्या व्यूज़ हैं, क्या बोलती हैं वो। और इसमें ये क्वेश्चन भी है, डज शी कंसीडर देयर लाइव्स टू हैव बिकम बेटर और वर्स, व्हाई। तो वो बोलती हैं कि समय के साथ उनकी जो लाइफ्स हैं, उनकी जो ज़िंदगियां हैं, वो सुधरेंगी या फिर और ख़राब हो जाएंगी। तो अगर सुधरेंगी तो क्या रीज़न है, अगर ख़राब होंगी तो क्या रीज़न है, ये बताना है हमने, है ना। तो इसका जो इतना बड़ा ये जो यूनिट है, इसमें जगह जगह पे ये आंसर्स आपको मिलेंगे। उनके एक्सपीरियंसेस जब आप सुनेंगे तो आपको आंसर्स मिलना ईजी हो जाएगा। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन इज़, वाई डिड बामा लीव द चर्च। जैसे कि हमें पता है कि बामा ने चर्च ज्वाइन किया था। मुझे पता है क्योंकि मैंने इस यूनिट को पढ़ा है। तो जैसे कि मैंने पढ़ा था कि इसमें चर्च ज्वाइन किया था, फिर वो छोड़ दिया था, तो इसके क्या क्या कारण थे, है ना। Comment on Bama's stylistic techniques as evident in your reading of chapter 4 and 8. Do you find any difference in the tone of the two chapters? अब इसमें चैप्टर्स जो है 9 चैप्टर्स टोटल हैं, लेकिन जो चैप्टर नंबर 4 और 8 है ना, उसमें कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया गया है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि 4 में और 8 में क्या टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट आर द एम्स ऑफ दलित राइटिंग एंड हाउ वेल डज कुरुकु अचीव देम। दलित राइटिंग के एम क्या क्या हैं। कारण तो हमने देख लिया था कि क्या किस वजह से दलित राइटिंग शुरू हुई थी, बट अभी एम देखना है कि दलित राइटिंग के एम्स या कारण। वैसे हम एक ही चीज़ मान लेते हैं, क्या एम है, क्यों दलित राइटिंग स्टार्ट की गई थी। एक तो हमने किया था कि अम्बेडकर ने जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखना शुरू किया था दलित राइटिंग के बारे में। तो फिर वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल गई थी और लोगों को समझ में आने लगी थी अपनी सिचुएशन। लोगों को पता नहीं था किस वजह से हम दलित बने, क्या हुआ। तो ये ना अवेयरनेस आ गई थी लोगों में। उसके बाद कुछ पार्टीज़ आना शुरू हुई, तो लोगों को लगा कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी, ये पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी आई, द्रविडियन पार्टी आई पहले, फिर कम्युनिस्ट पार्टी आई, फिर कुछ एंटी ब्राह्मण पार्टीज़ आई। तो लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया था कि हमारा इन पार्टीज़ ये हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कमेंट ऑन बामाज राइटिंग, इज शी सेंटिमेंटल, इन्फ्लेमेटरी, कंट्रोल्ड और रियलिस्टिक। किस तरह की राइटिंग लिखी है उन्होंने, है ना। वुड यू डिस्क्राइब हर राइटिंग डिफरेंटली, हाउ एंड वाई। इसका आंसर भी हमें जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज 2.3 इंट्रोडक्शन, बामा एंड हर वर्क्स. Bama is perhaps the most prominent of Tamil Dalit writers and also figures among the best known Dalit writers from across India. She shot to fame with her autobiography novel Kurukku. जब उन्होंने कुरुक्कू लिखा उसके बाद उनको फेम मिला. It won the Crossword Award for the best fiction in Indian languages, available in English translation in 201. This translation by Lakshmi Holmstrom is what you are expected to read. Do read the original Tamil if you can, for it is always interesting and instructive to read the original along with the translation. हमें ये हमेशा बोला जाता है कि जब भी हमें ओरिजिनल जो है ना, जैसे तमिल में लिखा गया, हमें तो तमिल आती नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जिनको तमिल आती है ना, उनको ये ओरिजिनल जो कॉपी लिखी गई है ना इनके द्वारा, राइटर के द्वारा, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए।
क्योंकि क्या होता है, हमेशा हम अपनी जो भाषा है, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अपनी जो भाषा होती है उसमें हम जो लिखते हैं उसका जो निचोड़ रहता है ना, जो समझ में आती है ना रीडर को, वो डिफरेंट होती है। और जो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, हालांकि वो भी बहुत अच्छे से की होती है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आती है जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में होती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि हमें हमें जो है वो ओरिजिनल कॉपी पढ़नी चाहिए। और इस जो कुरुकू लिखी गई थी, इसके लिए इनको क्रॉसवर्ड अवार्ड भी मिला था बेस्ट फिक्शन का इंडियन लैंग्वेजेस में, जो कि 2001 में दिया गया था, है ना। ओके, Bama is the pen name of Faustina Mary Fatima Rani, who was born in a Roman Catholic family in 1958 in the village of Puthupatti in Tamil Nadu. It may not be apparent in English, but her pseudonym Bama is made up from the different sounds from her Christian name. जो बामा है ना, वैसे तो उनका नाम जो है वो फॉस्टिना मैरी फातिमा रानी है, लेकिन जो बामा है वो ऐसा बोला जा रहा है इसमें कि क्रिश्चियन नेम, जो उनका क्रिश्चियन नेम है उसका एक उससे बना हुआ है, डिफरेंट साउंड से बना हुआ है, ऐसा कुछ है ना। हर्स वॉज अ दलित क्रिश्चियन फैमिली. हर ग्रैंडफादर having converted to Christianity, the status of the family did not change much and they remained landless laborers working for the upper class landlords. I think इसको तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है. दलित क्रिश्चियन फैमिली थी, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, फिर भी मैं ये मतलब ट्रांसलेट कर रही हूँ. और जो फैमिली का स्टेटस है वो चेंज नहीं हुआ था, वो लैंडलेस लेबरर ही थे और अपर क्लास लोगों के लिए, वो कास्ट के लोगों के लिए वो काम करते थे. However, Bama's father was in the army and this made some difference to their lives. Like all children, Bama played many games with her 4 siblings, her favorite game being Kabaddi. Her reason for liking the game is typical of her attitude to life and writing. वो बोलती हैं कि I like the whole business of challenging, crossing over and vanquishing the opponent. She explained in an interview. तो उन्होंने बोला था कि मुझे पसंद था कबड्डी का गेम, इसलिए पसंद था जो कि वो अपने 4 भाई बहन थे, तो उनके साथ वो खेलती थी. कबड्डी का गेम इसलिए पसंद था क्योंकि उनको चैलेंजेस बड़े पसंद थे, है ना. किसी को चैलेंज करना, ओपोनेंट से क्रॉस ओवर करना, मतलब उस पर विजय प्राप्त करना उनको अच्छा लगता था. ओके, तो उनके जो फादर थे वो आर्मी में थे, तो इसलिए वैसे तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना वो लेबरर थे, लेकिन जो फादर थे वो आर्मी में हो गए थे, तो उनकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तब्दीली आई थी. ओके, इफ़ अ फादर एंड इंडियन आर्मी पर्सनल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एजुकेटिंग हर एंड हर सिबलिंग्स, हर ब्रदर राज गौतमन, who is a leading Dalit theoretician, लिटरेरी क्रिटिक, एनकरेज्ड हर टू रीड. तो उनके जो भाई बहन थे उनको पढ़ाया लिखाया गया उनके फादर के द्वारा, और राज गौतमन जो है उनके ब्रदर हैं जो कि लिटरेरी क्रिटिक हैं, उन्होंने उनको पढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया. While Bama read Jayakantan, Akhilan, Mani, Partha Sarthi, all Tamil writers, she also read Kahlil, गिब्रान एंड रविंद्रनाथ टैगोर. ऐसा ही नहीं, इसमें बोला जा रहा है कि बामा ने कई राइटर्स को पढ़ा, उसमें से गिब्रान एंड रविंद्रनाथ टैगोर भी थे. मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी भाषा की राइटर्स को पढ़ा, और भाषा के राइटर्स को भी उन्होंने पढ़ा. Bama also wrote poetry when she was in college. After finishing her college, Bama became a school teacher because she wanted to educate very poor children, very poor girls. However, at the age of 26, she decided to enter the church. I'm so sorry. She decided to enter the church and took the vows to become a nun. This was a well thought out decision to pursue her mission to educate poor Dalit children. ये सोचा समझा डिसीजन था उनका कि उनको नन बनना है. इट वॉज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू फर्दर हर सेल्फ फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ कास्ट विच वर इनवीडियस इन सोशल लाइफ. इनवीडियस मीन्स होता है कि ऑकवर्ड, अनप्लेजेंट, जो कि सोशल लाइफ में, मतलब वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहती थी, तो इस कास्ट के बॉन्ड से. तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे क्या बनना है, नन बनना है. तो वो बोलती हैं कि आई फेल्ट दैट एट द सेमिनरी होता है कॉलेज वे प्रीस्ट्स आर ट्रेंड. एक मिनट. I felt that at the seminary I would be able to carry forward my work with the poor, she says. ऐसा उन्होंने बोला. However, her experience in the convent
डिसइल्यूजनड होता है उनकी आंखें खुल गई, disillusioned her, and she walked out in 1992 after 7 years. She felt that she had lost everything. Her only good memories were those of childhood. One of her friends, Father Mark, who listened to her laments means उनकी विलाप, जो वो उनको बुरी लगती थी चीज़ें, suggested that she write her childhood ये है मेमवॉज पढ़ते हैं इसको ना, सॉरी मैं एक मिनट, कहाँ लिखा है मेमवॉज, मेमरीज चाइल्डहुड, MEMOIRS, मेमवॉज, ठीक है। इसका मतलब है ऑटोबायोग्राफी। जो उनके फ्रेंड थे फादर मार्क, उन्होंने उनको बोला कि आपको क्या लिखना चाहिए, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए, अपने बचपन की यादों की एक किताब बनानी चाहिए। ऑलमोस्ट एज थेरेपी बामा बिगेन टू राइट कुरुकू एंड कम्प्लीटेड इट इन 6 months। 6 months में उन्होंने उसको कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे जो है वो कुरुकू लिखी गई थी। हर नेक्स्ट वर्क संगति, अब संगति उन्होंने लिखी, अ नॉवल डेल्ट विद हर फादर एज अ दलित वुमेन, सॉरी फिर से पढ़ती हूँ। हर नेक्स्ट वर्क संगति, अ नॉवल डेल्ट विद हर लाइफ एज अ दलित वुमेन। दिस इज़ फर्दर एक्सप्लोर्ड इन हर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उसके बाद उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, इसका नाम था किसुम्बू करण है ना, 1996 में शॉर्ट स्टोरीज थी इसमें। इन हर नेक्स्ट नॉवल था वन्नमम, अब पता नहीं मुझे क्योंकि तमिलनाडु की भाषा तो आती नहीं है, तो ये वन्नमम ही होगा। बामा राइट्स टू द राइवलरी बिटवीन 2 दलित कम्युनिटीज़। अच्छा, इसमें इन्होंने 2 कम्युनिटीज़ की राइवलरी, दुश्मनी के बारे में लिखा था। एक थे पालर्स एंड दूसरे थे परियार्स, है ना। एज द क्रिटिक CS लक्ष्मी राइट्स, CS लक्ष्मी ने लिखा था, बामा इज़ मोर देन अ राइटर, शी इज़ अ क्रॉनिकलर एंड रिकॉर्डर ऑफ दलित लाइफ एंड स्ट्रगल इन तमिलनाडु। अच्छा, इनके बारे में लिखा है CS लक्ष्मी ने, जो कि एक क्रिटिक रही हैं, कि वो राइटर ही नहीं है, क्रॉनिकलर है, मतलब वो उस टाइम के समय के बारे में बताती हैं एंड दलित लाइफ के रिकॉर्ड्स के बारे में बताती हैं, जो तमिलनाडु में स्ट्रगल करा है ना लोगों ने, उसके बारे में बताती हैं वो। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, एंड नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कुरुकू 2.4। थैंक यू सो मच।